आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के गांव छाता में, जहां एक परिवार रहता है जिसमें एक मां और 2 बच्चे रहते हैं। ये किराए के मकान में रहते हैं। घर की मुखिया बचपन से विकलांग है। ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, जहां उनको महीने में 3500 रुपए मिलते हैं। घर की हालात गंभीर है, घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा है। तब आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। दर्शकों, जैसे कि आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। यह मुहिम पूरे भारतवर्ष की चर्चा का विषय बनी हुई है। दर्शकों, जैसे कि आपको पता होगा, संत रामपाल जी महाराज के कृपा से उनके शिष्य आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद करने पहुंचे हैं। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। जो परिवार है, जो असहाय है, जो जिनके पास आज कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। ये यहाँ पर जरूरतमंद परिवार लोगों के लिए, जो दुखी परिवार है, उनके लिए ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं। दर्शकों, हम चलेंगे उस परिवार के घर की तरफ। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो उस जरूरतमंद परिवार के जरूरतमंद चीजों के लिए आज वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं उस जरूरतमंद परिवार की चौखट पर खड़ी हूँ। दर्शकों, हमारी टीम को सूचना मिली थी, ये जो घर है, वह जो जरूरतमंद परिवार है, वो एक किराए पर रहता है। तो दर्शकों, जैसे मैं अंदर आती हूँ, छत पर आती हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये इनकी किचन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी ये किचन बनी हुई है, किस प्रकार से सामान लगा हुआ है। आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये खाना पकाते हैं। ये सिलेंडर रखा हुआ है और यहाँ पानी की जो सुविधाएं हैं वो रखी हुई हैं। इसके अंदर ही एक छोटा सा रूम है। आइए हम उसको भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख पा रहे हैं, ये अंदर का व्यू है, किस प्रकार से वह रहती हैं। दर्शकों, हमारे साथ जरूरतमंद परिवार जुड़ चुका है। आइए हम उनसे मिलेंगे और उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार माता जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमलेश है। बिमली जी, घर में कितने सदस्य हैं? हम 3 सदस्य हैं, कौन कौन? मैं और मेरी बेटियां 2। माता जी, घर का मुखिया कौन है? घर के मुखिया फिलहाल अभी मैं ही हूँ। माता जी, आपको कोई समस्या है? जी, मुझे बहुत तगड़ी समस्या है। क्या समस्या है आपको? मेरे पास ना खाने के लिए कुछ था और ना रहने के लिए कुछ। मेरे पास फिलहाल में कुछ नहीं है। तो फिर घर में कमाने वाला कौन है? जी, फिलहाल अभी मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है। तो आप क्या करती हैं? मैं छोटी-सी नौकरी स्कूल में जाती हूँ करने के लिए। वो केवल अभी मुझे 3500 रुपए देने पे राज़ी हुई हैं। ये जो नौकरी है, आप कब से कर रही हैं? जी, 1 जुलाई से मैंने चालू किया है। तो माता जी, आपके पति क्या करते हैं? पति जलेबी कचौड़ी की ढकेल लगाते हैं छाता तहसील पर। मेरे पास 2 बेटियां हैं, उनकी चाह थी लड़के के लिए और उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा खराब था। वो दारू, गांजा ये सब सेवन करते थे और फिर पीने के बाद में वही लड़ाई झगड़ा, इसलिए मैं तंग आ गई और मैं यहाँ पे चली आई अपने मायके। अच्छा माता जी, ये बताइए, अभी तक आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? मेरा गुजारा मेरे भाइयों के ही सहारे से चला है। वही मेरे खर्च को वहन करते थे, उन्हीं के सहारे से मैं अभी तक चलती रही हूँ। तो क्या आपकी बेटी स्कूल जाती हैं? मेरी बेटी ने एक ने अभी हाल ही में इंटर पास किया है और छोटी बिटिया अभी चौथे क्लास में पढ़ रही है।
तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी जो छोटी बिटिया है वो अभी 4th क्लास में पढ़ रही है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में। और जो इनकी जो बड़ी बेटी हैं, जो बहन जी हैं, उन्होंने अभी गवर्नमेंट स्कूल से 12th कंप्लीट की है। तो माताजी, ये जो इनके लिए आगे पढ़ाने के लिए आपने, जैसे कि आपने बताया कि आपको 1 जुलाई से आपने टीचिंग स्टार्ट की है, पढ़ाने छोटे-छोटे बच्चों को, और सिर्फ़ वो 3,500 आपको देते हैं। 3,500 में आप घर का कैसे खर्चा चला लेते हो? जी, 3,500 में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें मैनेज करना पड़ता है। तो आपकी जो बेटी हैं, आगे पढ़ना चाहेंगी, तो क्या आप उन्हें पढ़ा पाएँगी? स्थिति तो वो नहीं है कि मैं इन्हें पढ़ा पाऊँ, लेकिन मेरी दिलो इच्छा है कि मेरी बेटी कुछ करे और ये भी चाहती है कि मैं आगे पढ़ के लॉयर बनूँ। दर्शकों, इन्होंने बताया कि इनकी जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत दुखद परिवार से ये बिलॉन्ग करती हैं। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ-साथ ये माताजी आज दोनों पैरों से विकलांग हैं। ये बचपन से ही दोनों पैरों से विकलांग हैं। विकलांग होने के बावजूद भी इन्होंने बताया कि ये अभी 1 जुलाई से टीचिंग करना स्टार्ट किया है इन्होंने, और उस टीचिंग में ये छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उस टीचिंग में इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,500 रुपए पेमेंट मिलता है इनको। दर्शकों, आज के टाइम पे इनकी कोई भी हेल्प नहीं करता। इनकी जो हेल्प करते हैं वो इनके भाई हैं। वो भी एक मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, और ये जो ब माताजी हैं, ये एक उनके भाई के पास रहती हैं, उनके घर में ही। दर्शकों, अब तक 8 साल से या 10 साल से इनकी जो देखभाल की है, वो इनके भाई ने की है। दर्शकों, एक फैमिली को चलाना एक इंसान पर बहुत ही भारी पड़ जाता है। इस महँगाई के तौर पर एक बंदा अब एक फैमिली को चलाने में भी बहुत कठिनाई का परिस्थिति में सामना करता है। वहीं दूसरी तरफ माताजी ने बताया कि जो इनका भाई है, वो इनकी भी देखभाल करता है, इनकी भी घर की परिस्थितियों को देखभाल रखता है, और अपनी घर की भी देखभाल करता है। दर्शकों, आज के दौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो माताजी है ना, चल तो सकती नहीं। जो बैटरी का रिक्शा होता है, उससे ये जाती हैं, उसी से ये आती हैं। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। आज इस परिवार की गुहार सुनी है संत रामपाल जी महाराज ने। दर्शकों, हम उस बहन जी से ही बात करेंगे और जानेंगे विचार उनके। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी जी, आज जैसे कि आपकी माताजी ने बताया कि आप पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रही हैं, पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या पढ़ाई करना चाहोगे? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ मतलब मैनेजमेंट इतना है नहीं, स्थिति अभी सही नहीं है। तो आगे पता चलेगा, सब भगवान के ऊपर है सब। दर्शकों, इस बहन जी ने बताया कि मैं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन इस गरीब परिस्थिति के कारण वो पढ़ नहीं पा रही हैं। उनकी जो माताजी ने बताया कि वो सिर्फ़ 3,500 रुपए कमाती हैं, और जो 3,500 हैं वो घर में गृहस्थ में चले जाते हैं। राशन सामग्री जैसे घरेलू चीज़ें, वो सामग्री वगैरह, तो वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए असमर्थ हैं। तो इसी तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए, एक ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए, इस परिवार के लिए हर चीज़ की सेवा को उपलब्ध कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस घर में आए हैं। और आप देख पा रहे हैं, ये जो पीछे लिखा हुआ है, आप बैनर भी देख सकते हैं, जिस पर लिखा है मुनिंदा धर्माश ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवार को राशन वितरण के लिए संत रामपाल जी के शिष्य इन बहन जी के घर पर, इन माता जी के घर पर आए हैं। माता जी, आपने साधु संत तो बहुत देखे होंगे, जो मांगने वाले हैं, जो पर्ची काटते हैं, लेकिन ऐसे संत जो आपके घर तक ढूँढते-ढूँढते आपके घर तक राशन सामग्री लेके आए हैं। आप उस संत के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने जीवन में ये पहली बार देखे हैं, जो कोई संत होकर के और एक गरीब परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। आज तक मैंने नहीं देखा था। मुझे बहुत गर्व है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर उन प्रभु ने की है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज इस स्थिति में मेरे लिए भगवान है, जो कि वो मेरा साथ दे रहे हैं और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है।
मैं उनको जीवन भर कभी भूलना नहीं चाहूँगी कि ऐसी गिरी हुई परिस्थिति में जो कि मैं 2 वक़्त की रोटियों के लिए भी तरस रही थी, आज उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माता जी, कुछ दिन ऐसे भी आई होंगी जिस दिन आपने भूख के कारण कुछ दिन आपने भूख के कारण रोटी भी ना खाई होंगी, कुछ रात आपने ऐसी भी काटी होंगी। हाँ, मेरे जीवन में ये दिन भी बहुत आए हैं। मैंने कई-कई रातें केवल पानी पीकर भी बिताई हैं। लेकिन गए हुए वक़्त को अब हम याद नहीं करना चाहते क्योंकि वो समय हमारे जीवन का बहुत डेंजर समय था, जो कि अब निकल गया। नहीं, लेकिन अब मैं इतना ही कहूँगी कि इस समय जो गुरुजी का आदेश हुआ है, जो संत रामपाल जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद हुआ है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इनके पास न रहने के लिए न कहीं कुछ भी इनके पास नहीं है। ये खुद कमाती खाती हैं। तो ऐसे में ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस मुहिम के तहत इनके घर आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज के टाइम पर संत रामपाल जी महाराज इस जरूरतमंद परिवार के मसीहा बनकर इनकी सहायता करने के लिए आज संत रामपाल जी के शिष्य आज यहाँ मौजूद हैं। आइए हम संत रामपाल जी महाराज की अनुयायियों से बात करते हैं। आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका? जी राजेंद्र दास। सर, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। ये जो आप खाद्य सामग्री लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जो ये सामग्री निःशुल्क आप लेके आए हैं, इस सामग्री में आप क्या-क्या देना चाहेंगे? इस सामग्री में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको 25 किलो आटा और आपके 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो सरसों का तेल है, अचार है, साबुन है, कपड़े धोने का, नहाने का साबुन है, आपका जीरा है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, नमक है, चाय है, सूखा दूध पाउडर है, हल्दी है, मिर्च है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारी चीज़ें इस परिवार को राशन के रूप में दी गई है। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि जितनी भी ये सामग्री हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये एक फैमिली के लिए है। यहाँ बहुत सारी सामग्री दी गई हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से और बात करना चाहेंगे, उनके और जानना चाहेंगे उनके विचार। सर, ये जो सामग्री खाद्य सामग्री दी गई है, ये कब तक दी जाएगी इनको? ये खाद्य सामग्री जब तक यह परिवार अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है, तब तक ये जारी रहेगी, चाहे 10 साल लगें इसके लिए, चाहे 20 साल लगें। गुरुजी इसके लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते रहेंगे इस परिवार के लिए। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो सामग्री दी गई है, ये भी एक लिमिट्स टाइम तक दी गई है। इस अगर ये सामग्री अगर खत्म भी हो जाती है, तो फिर ये जरूरतमंद परिवार है जो आप देख रहे हैं, तो ये दोबारा सामग्री मंगाना चाहता है, तो फिर वो कैसे मंगाएगा? जी, इनके लिए हम अपना एक कार्ड देके जाएँगे, जिसपे हमारे नंबर लिखे होंगे पीछे और जब इनकी ये सामग्री जैसे ही ख़त्म होती है, ये 2-3 दिन पहले कॉल करके बता देंगे और तुरंत इन्हें सामग्री देने आ जाएँगे। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके लिए ये सुविधा चलती रहेगी। सर, ये जो सामान है, ये कितने दिनों तक दिया गया? ये 1 महीने का सामान है जी। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो सामान है वो 1 महीने के लिए इस फैमिली को दिया गया है। अगर कोई भी सामान या कुछ भी सामान जो खत्म होता है, तो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने बताया है कि ये इनको एक कार्ड देंगे। उस कार्ड के तहत ये 2 दिन पहले कॉल्स करेंगी और उसके बाद जो सामग्री नहीं है, वो इनको प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरी तरह से। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस कलयुग में
एक सतयुग की शुरुआत की है, वो है संत रामपाल जी महाराज ने। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। माताजी ने बताया था कि बेटी पढ़ना चाहती है और उनके पास पैसा नहीं है। क्या संत रामपाल जी बेटी को पढ़ाने के लिए हर जरूरतमंद चीज़ों के लिए साथ देंगे? जी, पहले ही संत रामपाल जी महाराज ने अपने उस एक वाक्य में कह रखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, इलाज और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी के तहत पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ये व्यवस्था ज़रूर करेंगे, तो ये सुविधा भी इस परिवार को दी जाएगी। तो जैसे कि माताजी इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, तो माताजी इन्होंने बताया आपकी बेटी को हर एक पढ़ाई की चीज़ की सुविधा को दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात होगी, जो मेरी बेटी आगे पढ़ेगी और कुछ बनेगी, और वो भी साथ ऐसे पूर्ण परमात्मा का मेरे ऊपर होगा, जो कि मेरी बेटी आगे अपने जीवन में कुछ कर पाएगी। मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जो कि मेरा समय निकल गया है, वो समय मेरा बहुत संकट का समय था, लेकिन आज मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है कि वो समय जो हम भूखे रहे थे, वो अब हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। संत जी ने मेरे खाने से लेकर के मेरी बेटियों के पढ़ाने-लिखाने तक की ज़िम्मेदारी जो उन्होंने ली है, वो एक भगवान ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने मेरी परिस्थिति को समझा है, ऐसे प्रभु को मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ, और वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं, और वो मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हे प्रभु, मैं आपको बार-बार नमन करती हूँ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। माताजी जैसे कि आपने बताया था कि आप बेटी को पढ़ाना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के तहत से जो हेल्प है वो मांग रही हैं। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो बता रहे थे कि ये जो राशन सामग्री दी गई है, खाद्य सामग्री आप देख पा रहे होंगे, तो ये खत्म हो जाएगी। तो वो एक कार्ड देंगे आपको। उस कार्ड के तहत अगर आपकी कोई भी सामग्री खत्म होती है, तो आप उसके बाद 2 दिन बाद आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और खाद्य सामग्री है वो आप अपने घर पर प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये जो कार्ड है आप देख पा रहे होंगे, ये जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। ये जो आपको जो कार्ड दिया है, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। कोई भी किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो आप इस नंबर पर इस कॉल करना, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँगी। तो मैं माताजी क्या आप खुश हो? जी, मैं बहुत खुश हूँ। संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं उन्हें बार-बार नमन करती हूँ, जो कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया है और मेरी इस संकट की घड़ी में साथ दे रहे हैं और हमको अपने शरणों में लिया है। जब इसी परिस्थिति में जो साथ देने वाला है और साथ दे रहा है, वो है संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि आपको पता ही होगा, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर चीज़ की सामग्री, जैसे आप पीछे मेरे आप बैनर्स देख सकते हैं, जिस पर लिखा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये जो मुहिम है ना, ये उस मुहिम में जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सामर्थ, ये जो संदेश है वो पूरा हो रहा है। दर्शकों, ऐसे टाइम पर परिवार की जो मदद की है वो संत रामपाल जी महाराज ने की है। संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत की है, वो है संत रामपाल जी महाराज ने। आप देख सकते हैं कि इस कलयुग में बहुत सारे संत हैं, लेकिन कोई ऐसा संत नहीं है जिसने आज तक ऐसी मुहिम चालू की हो। और जो ऐसी मुहिम जो चालू की है, वो है संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है किसी भी गरीब को भूखा सोने नहीं देना है।
और उनके अनुयायी घर घर जा जाकर देख रहे हैं किसके पास मकान नहीं है, किसके पास खाने के लिए कोई जो सामग्री नहीं है, वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस जरूरतमंदों के लिए हर चीज की सेवा को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे संत को मैं बहुत बहुत दिल से नमन करना चाहूंगी जो इस कलयुग में सत्य की शुरुआत कर रहे हैं, वो है संत रामपाल जी महाराज। जब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे एसी न्यूज के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 9520729041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।